दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य शांत मन से बैठे हैं और उनके चेहरे पर ज्ञान की प्यास साफ झलक रही है। सबके मन में एक ही प्रश्न है, गुरुदेव, जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायु कैसे प्राप्त हो सकती है? कौन सा ऐसा रहस्य है जिससे हम बीमारियों से बचे रहें और सदैव प्रसन्न रहें? बुद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे की शांति ऐसी थी मानो सारा जगत उस शांति में डूब जाए। उन्होंने कहा, वत्स, जीवन में रोग और कष्ट सिर्फ शरीर से नहीं आते, वे हमारी आदतों और विचारों से भी उत्पन्न होते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन दीर्घायु हो और तुम स्वस्थ रहो, तो कुछ सरल नियमों को अपना लो। ये नियम किसी धर्म से बंधे नहीं हैं, ये प्रकृति के नियम हैं। शिष्य और भी ध्यान से सुनने लगे। माहौल में गहरी शांति छा गई। बुद्ध ने कहा, पहला नियम है, अति भोजन से बचो। वत्स, भोजन शरीर के लिए ईंधन है, लेकिन जब ईंधन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो मशीन बिगड़ जाती है। इसी तरह जब इंसान जरूरत से ज्यादा खाता है तो शरीर के भीतर जहर पैदा होता है। मोटापा, आलस्य, बीमारियां सब उसी अति भोजन से जन्म लेते हैं। वे कुछ क्षण रुके, फिर बोले, याद रखो, पेट को पूरी तरह भरना मूर्खता है। आधा पेट भोजन से भरना चाहिए, 1/4 पानी से और 1/4 खाली छोड़ देना चाहिए। यही स्वास्थ्य का पहला रहस्य है। शिष्य गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने देखा कि सचमुच उनकी आदत यही है कि जब स्वादिष्ट भोजन सामने होता है तो वे सीमा भूल जाते हैं। बुद्ध ने दूसरा नियम बताया, संतुलित दिनचर्या। उन्होंने कहा, जीवन का अर्थ सिर्फ काम नहीं है, नहीं सिर्फ आराम। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जैसे संगीत के तार ढीले हों तो सुर नहीं निकलते और बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं, उसी प्रकार जीवन का तार भी न तो ढीला होना चाहिए और न ही ज्यादा कसा हुआ। उन्होंने समझाया कि सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, नियमित व्यायाम और ध्यान करना, ये सब जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि सांस लेना। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। हर शब्द उनके हृदय में उतरता चला गया। फिर बुद्ध ने तीसरा नियम बताया, भावनाओं पर नियंत्रण। उन्होंने कहा, वत्स, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और चिंता ये मन के रोग हैं, और जब मन बीमार हो जाता है तो शरीर भी बीमार हो जाता है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति लगातार गुस्से में रहता है उसका चेहरा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो हर समय चिंता में रहता है उसका शरीर खोखला हो जाता है। इसलिए अगर स्वास्थ्य चाहते हो तो अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखो। वे रुके और बोले, ध्यान ही वह उपाय है जो तुम्हें भीतर से स्थिर करता है। शिष्यों के चेहरे पर अब गहरी समझ दिखाई देने लगी। बुद्ध ने चौथा नियम बताया, प्रकृति के साथ सामंजस्य। उन्होंने कहा, मनुष्य ने सोचा है कि वह प्रकृति पर विजय पालेगा, लेकिन सच यह है कि जो प्रकृति के विपरीत चलता है वह बीमारियों को बुलाता है। सूरज की रोशनी, शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, ताजे फल सब्जियां, ये सब औषधि हैं, लेकिन इंसान इनसे दूर हो गया है। वह कृत्रिम रोशनी, बासी भोजन और प्रदूषित वातावरण में जी रहा है। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, वत्स, जितना अधिक तुम प्रकृति के करीब रहोगे उतना ही स्वस्थ रहोगे। पांचवा नियम उन्होंने बताया, सकारात्मक विचार। उन्होंने कहा, जीवन वही है जैसा तुम्हारा मन सोचता है। यदि मन हर समय शिकायत करता है, दुख ढूंढता है, तो जीवन बीमारियों से भर जाता है। लेकिन यदि मन कृतज्ञता और प्रसन्नता में जीता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, वत्स, इन 5 नियमों को अपनाओ, सीमित भोजन, संतुलित दिनचर्या, भावनाओं पर नियंत्रण, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सकारात्मक विचार। यदि तुम इन 5 को जीवन का हिस्सा बना लोगे तो दवा और डॉक्टर की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि इन्हें अनदेखा करोगे तो कोई दवा तुम्हें बचा नहीं पाएगी। शिष्यों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने समझा कि असली स्वास्थ्य बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। अब माहौल इतना शांत हो गया कि पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट भी ध्यान खींच रही थी। बुद्ध ने फिर उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह कहने लगा, गुरुदेव, मैं हर महीने नई दवा खाता हूं लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं होती। मैंने उससे पूछा,
तुम कब सोते हो? उसने कहा, आधी रात के बाद। मैंने पूछा, कब उठते हो? उसने कहा, देर से सुबह। मैंने पूछा, क्या व्यायाम करते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है? उसने कहा, हाँ बहुत। तब मैंने कहा, वत्स, तुम्हारी बीमारी दवा से नहीं जाएगी। तुम्हारी बीमारी तुम्हारी आदतों में है। जब तक आदतें नहीं बदलोगे तब तक कोई दवा तुम्हें स्वस्थ नहीं कर सकती। शिष्यों ने यह सुनकर गहरी सांस ली। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं है, बल्कि हर रोज की छोटी छोटी आदतों में है। अगर तुम सजग होकर जीना सीख लो तो यही सजगता तुम्हें दीर्घायु देगी। उनके शब्द जैसे आत्मा को झकझोरने वाले थे। फिर बुद्ध ने एक आखिरी उदाहरण देते हुए कहा, कल्पना करो, एक बीज है। यदि उसे समय पर पानी, धूप और देखभाल मिलेगी तो वह वृक्ष बनेगा। लेकिन अगर उसे पानी बहुत ज्यादा मिलेगा या धूप बिल्कुल नहीं मिलेगी तो वह मर जाएगा। वैसे ही इंसान का शरीर भी है। इसे संतुलन चाहिए, न कम न ज्यादा, सिर्फ संतुलन। सभी शिष्यों ने प्रणाम किया। उन्होंने तय किया कि वे इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, यही कहानी हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य किसी दवा की बोतल में नहीं छिपा। यह हमारी दिनचर्या, हमारे विचार और हमारी आदतों में छिपा है। अगर हम सजग होकर भोजन करें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, प्रकृति के करीब रहें और सकारात्मक सोचें तो जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।